बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में परिंदों में इस्तेमाल होने वाली बेहतरीन दुआ सिप्रोफ्लॉक्सासिन के तरीका इस्तेमाल, फ़वाइद, इल्हामात और इस दुआ को कितने दिन इस्तेमाल करवाया जाता है, इन सब इल्हामात पर तफसील से बयान करेंगे। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 125 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम सिरप फॉर्म में बआसानी दस्तयाब हो जाती है, और अगर टैबलेट्स फॉर्म में ये दुआ लेना चाहें तो इसमें 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की टैबलेट्स मुयस्सर हो जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम परिंदों की कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये एंटीबायोटिक दवा अपर और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में इस्तेमाल करवा सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में सांस के ऊपरी हिस्सा के अज़ा का इन्फेक्शन जैसे आँख, नाक, कान, गला, सांस की नाली यानी ट्रैकिया में होने वाले इन्फेक्शन में सबसे बेहतरीन और अहम मानी जाती है। जैसा कि मौसमी तब्दीली से होने वाला नज़ला ज़ुकाम, गला की सोजश से होने वाली खांसी, गले में खरखर की आवाज़ें आना, सांस की नाली की सोजश होना और इसकी सोजश की वजह से सांस की तंगी का होना, इरिटेशन, सांस के पुराने मसाइल और ऐसी किस्म की खांसी जिसमें बलगम ना हो, तो इन तमाम इलामात में बहुत मुफीद मानी जाती है। और बलगम बहुत कम मिकदार में हो और इसकी वजह से परिंदे सांस लेने में दुश्वारी महसूस करें, परिंदों की एक्टिविटी में कमी आ जाना, खुराक के खाने और पानी पीने में मुश्किलात का सामना हो, तो ऐसी रेस्पिरेटरी अमराज में के मुकम्मल खात्मा के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन बहुत अहम मानी जाती है। इसे पानी में मिलाकर परिंदों को पीने के लिए देंगे। बड़े परिंदों में 250 मिलीग्राम सस्पेंशन और 500 मिलीग्राम टैबलेट फॉर्म में इस्तेमाल करवाएंगे, और एक हफ्ता के चिक्स से लेकर 3 माह तक के पट्टे पट्टियों में 125 मिलीग्राम सस्पेंशन और 250 मिलीग्राम टैबलेट फॉर्म में इस्तेमाल करवाएंगे। ये दौरानिया और तरीका इस्तेमाल जो बताया जाएगा ये सब के लिए सेम ही होगा। अब चलते हैं कि गैस्ट्रिक सिस्टम यानी निज़ाम हाजमा में मैदा की सोजश में बेहतरीन काम करती है, जिसमें ग़िज़ा की नाली यानी इसोफिगस की सोजश से लेकर मैदा की सोजश में बेहतरीन फ़वाइद देती है। इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन यानी आंतों की सोजश, आंतों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ई कोलाई जैसे जरासीमों की वजह से होने वाले मोशनों में बहुत बेहतरीन काम करती है। ऐसे मोशन जिसमें आंतों की सोजश हो और खूनी पेचस, कॉक्सिडियोसिस और ऐसे मोशन जिनमें चर्बी का खराज हो, इनमें बेहतरीन काम करती है। ऐसी सूरत हाल में भी इसका इस्तेमाल पानी में मिलाकर देने से शानदार नतीजे देती हैं। इन सब की मकदार खुराक आगे बयान करूँगा कि कितने लीटर में कितनी मकदार में दवा शामिल करनी है। गुर्दों के निज़ाम की ख़राबी और गुर्दों में सोजश में बेहतरी लाने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन बहुत मुफीद दवा है। इसके अलावा जिगर की ख़राबी, जिगर की सोजश और जिगर के अफ़ाल में कमी आ जाने की वजह से परिंदों के अजसाम में ग़िज़ाई किल्लत हो सकती है, और इस ग़िज़ाई किल्लत से अहम अनासर विटामिन, मिनरल्स और सुरख ज़रात की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से परिंदों में सोकड़ा पैदा होना, परिंदों का सुस्त और कमज़ोर हो जाना वगैरह तो जिगर के निज़ाम में बेहतरी लाने में मुफीद मानी जाती है। इस फार्मूले में मौजूद बहुत सी अद्वियात पोल्ट्री फार्मिंग में मुख्तलिफ नामों से मैसर हो जाती हैं। इसके अलावा बुखार में इसे बहुत मुफीद माना गया है। बुखार चाहे ताज़ा हो या पुराना, जैसे टाइफाइड बुखार का हो जाना, वजह चाहे जो भी हो, बुखार होने में कमी लाकर इम्यून सिस्टम की कारकर्दगी में बेहतरी लाती है। टाइफाइड बुखार ऐसे मौसम में बहुत जल्दी से हो जाता है, ख़ासकर जब सर्दी का आगाज़ हो। तो टाइफाइड बुखार में जब बीठें भूरे रंग की पतली हों, या फिर दूसरे दर्जे के बुखार में जब बीठें मिली जुली ब्राउन, भूरे और स्याह रंग की आने लगें, तो ऐसी सूरत में परिंदों में होने वाली अमवात में कमी लाती है और बुखारों का भी मुकम्मल खात्मा करती है। इस दुआ को छोटे चिक्स जिनकी उम्र 8 दिन से 3 माह तक की होगी, तो इन्हें 125 मिलीग्राम सिरप फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में 250 मिलीग्राम की गोली को पीस कर एक गोली 250 मिलीग्राम फ़ी 1 लीटर पानी में और सिरप फॉर्म में 125 मिलीग्राम की 1 चम्मच फ़ी 1 लीटर पानी में मिलाकर मुसलसल 8 घंटों के लिए और लगातार 8 दिन इस्तेमाल करवाएंगे। बीमारी में ये दौरानिया होगा, और हिफाजती तौर पर अगर देना चाहें तो 3 दिन काफ़ी है। और ऐसे परिंदे जिनका जिस्मानी औसत वज़न 1 किलो या इससे ज़्यादा है इन्हें बीमारी की हालत में 250 मिलीग्राम सिरप की 1 चम्मच फ़ी 1 लीटर पानी में शामिल करेंगे, और 500 मिलीग्राम की गोली को पीसकर 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में शामिल करके पीने के लिए देंगे। पहले बयान करदा दौरानिया और दिनों के हिसाब से, और अगर हिफाजती तौर पर देना चाहें तो 3 दिन मुसलसल इस दुआ का इस्तेमाल करवाएंगे।
بیان کی جانے والی تمام امراض چاہے موسمی تبدیلی سے ہوں یا کسی جرثوموں کی وجہ سے، انہیں تمام علامات کے خاتمہ میں بیان کردہ دورانیہ اور دنوں کے حساب سے پلانی ہے۔ ناظرین، اینٹی بائیوٹکس اور اسٹیرائڈز دواؤں کے استعمال سے جیسے ڈیکسامیتھاسون وغیرہ، ان میں بہت احتیاط کیا کریں اور اشد ضرورت پیش آنے پر استعمال کروایا کریں، کیونکہ بہت زیادہ اور بار بار کے استعمال سے پرندوں کے وائٹل آرگن متاثر ہو سکتے ہیں اور امیونٹی کم ہو سکتی ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر برڈ فارم۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ شکریہ۔